उत्तर प्रदेश चुनाव के संबंध में आज सबसे पहली बात तो यह है कि होली की सभी को बधाई। और होली साल भर का त्योहार है जिसमें गिले शिकवे गांव के लोग मिटाते हैं और आपस में गले मिलते हैं, साथ में होलिका दहन करते हैं और ये प्यार का त्योहार है। और बाद से होली मिलन चलेगा, लोगों के यहाँ दुख सुख दुख में आने जाने वाले वो सुख दुख निभाएं। राजनीति अलग है, प्रधानी और सरपंची और ये पंचायत के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख, ये सब कुछ अलग है। इनके लिए आपके लिए समय है, लेकिन ये अवसर ना जाने दें, इसलिए करें। और दूसरी बात जो आप लोगों को एक सवाल है कि भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के आधार पर जातिगत आरक्षण हुआ, सीटों का रिजर्वेशन हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ, इसलिए 2095 को भी नहीं, 1995 को भी नहीं माना, 2015 को भी नहीं माना। एक नया फार्मूला जो स्तर पर गया, जबकि आपकी आपत्तियां थी, जबकि आपके ऑब्जेक्शन थे, उसके बाद भी तो उसमें भी यह है कि उसके लिए माननीय योगी जी की सरकार है। आप लोग अपने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर शिकायत करें, जांच करें, उनकी भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम जांच करें, उन अधिकारियों की जांच करें जिन्होंने भ्रष्टाचार को अपने करके इस सीटों का बंटवारा किया, जिससे आप लोगों को दुख है, जिससे आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है। ये आप कर सकते हैं। योगी जी की सरकार है, निष्पक्ष एक संत की सरकार है, उसमें अगर न्याय नहीं मिल पाएगा आप लोगों को तो कहां न्याय मिलेगा। दूसरी बात यह है। तीसरी बात, ये सब जो भ्रांतियां हैं, जो आपकी ऑब्जेक्शन जो हैं और जो चीजें लगी हुई थी, आपत्तियां लगी हुई, तो उनका निपटारा नहीं हो पा रहा, तो उसमें आरटीआई लगेगी। आरटीआई के आधार पर अपने आपने जिला स्तर पर भी भेजी है, आपने प्रदेश स्तर पर भेजी है, आपने पंचायत राज को भी भेजी है, आपने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी भेजी है, इस आधार पर कि चुनाव इस तरह से होना चाहिए, उसकी भी जांच के लिए और उसकी आरटीआई के लिए आरटीआई में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और आरटीआई में अगर जवाब नहीं दिया तो वो भी चैलेंजेबल है। फिर प्रधान के चुनाव का क्या होगा, फिर प्रधान के द्वारा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का क्या होगा, फिर वो स्थिति जो है बहुत ही विसंगतियां फैल जाएंगी। इसलिए इस सब में पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें शीघ्र सुनवाई करके ऐसी स्थिति बना देनी चाहिए जिससे ऑब्जेक्शन वाला मामला पूरी तरह से क्लियर हो सके और जिसके आधार पर मतलब सबकी सहमति आवश्यक है। अगर ग्राम प्रधान के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में हम सहमति नहीं बना पाए, अगर हम निष्पक्षता नहीं दिखा पाए, अब हम लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रदर्शन नहीं कर पाए, पंचायती राज की चीजों को नहीं ला पाए, अपने आचार संहिताओं को नहीं ला पाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को हम नहीं ला पाए, इलेक्शन कमीशन के आधार पर हम नहीं कर पाए, तो फिर हमें अपने में दुख होगा कि हम किस शिक्षित वर्ग में हैं, हम कैसी सरकार में हैं। जबकि सरकार तो योगी जी की है और वहां किसी की कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए इन सबको करें और होली अच्छी तरह से मिलाएं, शांति से मनाएं, ये आवश्यक है।